हेलो और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम जयपुर की सबसे आइकॉनिक 18th सेंचुरी इमारत हवा महल की उस खूबसूरत पिंक फसाद के पीछे की कहानी, इसके शानदार इतिहास और कुछ बेहतरीन प्रैक्टिकल ट्रैवल टिप्स को डिटेल में समझेंगे। आइए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर पैलेस ऑफ विंड्स कहलाने वाली ये जगह इतनी खास क्यों है। शुरुआत करते हैं एक बेहद हैरान करने वाले नंबर के साथ, 953। जरा सोचिए, इस इमारत के उस मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखने वाले हनीकॉम्ब फसाड में ठीक 953 इंट्रिकेटली कार्व झरोखे यानी छोटी खिड़कियां बनी हैं। ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं थे, इनके पीछे एक पूरा साइंटिफिक और सामाजिक लॉजिक था। अब इस एक और नंबर पर गौर करिए, 87। ये एक्चुअली वो जॉ ड्रॉपिंग डिग्री है जिस पर यह 5 मंजिला इमारत झुकी हुई है। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात पता है क्या है? इस विशाल ढांचे की कोई फाउंडेशन यानी नींव ही नहीं है। बिना फाउंडेशन के 87 डिग्रीज पर झुके होने के बावजूद ये आज तक पूरी शान से खड़ी है। लिटरली अमेजिंग, राइट? तो आगे का सफर कुछ इस तरह बढ़ेगा। पहले द पैलेस ऑफ विंड्स, फिर इंजीनियरिंग अ रॉयल सीक्रेट, उसके बाद नेविगेटिंग द पिंक सिटी, कैप्चरिंग द परफेक्ट फोटोग्राफ और आखिर में बियॉन्ड द फेमस फसाड। चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं, द पैलेस ऑफ विंड्स। यहाँ इस क्राउन शेप मास्टरपीस के ब्रॉड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था और इसका बेहतरीन डिजाइन आर्किटेक्ट लालचंद उस्ताद ने तैयार किया था। ये पिंक सैंडस्टोन का ढांचा बिल्कुल भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखता है। पर एक फैक्ट जो सच में चौंकाने वाला है वो ये कि हवा महल कुछ जगहों पर 1 फुट से भी कम मोटा है। फिर भी बिना नींव की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में ये ग्रेसफुली खड़ा है, एकदम आर्किटेक्चरल चमत्कार। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, इंजीनियरिंग और रॉयल सीक्रेट। अब पर्दा उठाते हैं और इस अनोखे डिजाइन के पीछे छुपे हिस्टोरिकल रीजंस को ढूंढते हैं। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है पुरदा सिस्टम को समझना। ये एक ऐसी कल्चरल प्रैक्टिस थी जिसमें रॉयल महिलाओं को पब्लिक की नजरों से दूर रहना होता था। बस यही वो वजह है जिसने इन 953 खिड़कियों वाली शानदार और हवादार स्क्रीन को जन्म दिया। इन झरोकों के जरिए शाही महिलाएं बिना किसी को दिखे नीचे सड़क पर होने वाली हर चहल पहल और रोजमर्रा की जिंदगी को आराम से देख सकती थी। एकदम परफेक्ट सोल्यूशन था ये उस दौर का। और आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ 2 अलग अलग स्टाइल्स का एक बहुत ही ब्रिलियंट फ्यूजन देखने को मिलता है। एक तरफ राजपूत आर्किटेक्चर के फ्लोरल मोटिव्स, गुंबद वाली छतरियां और फ्लूटेड पिलर्स हैं, तो दूसरी तरफ मुगल आर्किटेक्चर की नफीस स्टोन इनले, फिलिग्री का बारीक काम और खूबसूरत मेहराबें हैं। इन दोनों का ये अनोखा कॉम्बिनेशन ही इस इमारत को एक एब्सोल्यूट विजुअल ट्रीट बनाता है। पास्ट के इस बेजोड़ इंजीनियरिंग को समझने के बाद अब आते हैं प्रेजेंट पर। सेक्शन 3, नेविगेटिंग द पिंक सिटी। यहाँ इस मॉन्यूमेंट तक पहुंचने के सबसे प्रैक्टिकल ट्रैवल टिप्स पर बात होगी। अगर जयपुर एयरपोर्ट से आ रहे हैं, जो कि यहाँ से करीब 12.5 किलोमीटर दूर है, तो ट्रांसपोर्ट के बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं? टैक्सी या कैब सबसे आसान है, जिसमें 25 से 35 मिनट लगते हैं और खर्च 300 से 600 रुपए आता है। ऑटो रिक्शा एक अच्छा बजट फ्रेंडली मिडिल ग्राउंड है। और अगर टाइम की कोई कमी नहीं है तो पब्लिक बस सबसे सस्ता ऑप्शन है, सिर्फ 20 से 50 रुपए में। हालांकि इसमें 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। यहाँ आने की लॉजिस्टिक्स प्लान करना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हवा महल के गेट्स हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं। एंट्री फीस की बात करें तो इंडियन सिटीजन्स के लिए ये सिर्फ 50 रुपए है और फॉरेन विजिटर्स के लिए 200 रुपए है। वैलिड आईडी के साथ स्टूडेंट्स के लिए तो एंट्री सिर्फ 10 रुपए में हो जाती है। आमतौर पर इस पूरे कॉम्प्लेक्स को आराम से एक्सप्लोर करने में 1 से 2 घंटे का वक्त लग जाता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना हो तो रास्ता और भी आसान है। बस जयपुर मेट्रो की पिंक लाइन से छोटी चौपार स्टेशन तक आना है। वहां से मेन एग्जिट के साइंस फॉलो करने हैं और बाहर निकलकर सिर्फ 3 मिनट की एक क्विक वॉक करनी है। जैसे ही मेन रोड की तरफ मुड़ेंगे, ये मैसिव पिंक स्ट्रक्चर ठीक सामने खड़ा दिखेगा। फोटोग्राफी लवर्स के लिए ये अगला सेक्शन किसी ट्रेजर से कम नहीं है। सेक्शन 4, कैप्चरिंग द परफेक्ट फोटोग्राफ। यहाँ फसाद की लाइटिंग और परफेक्ट एंगल्स को मास्टर करने के बारे में बात होगी। बेहतरीन फोटोज के लिए दिन भर बदलती लाइट को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सुबह 6:30 बजे का गोल्डन आवर उन गर्म पिंक टोन्स और खूबसूरत डायरेक्शनल शैडोज को कैप्चर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
दोपहर 10 बजे के आसपास वाली रोशनी ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को तो दिखाती है, पर शैडोज को फ्लैट कर देती है। लेकिन शाम को 6 बजे का ब्लू आवर इल्यूमिनेटेड लाइट्स के साथ मिलकर एक बेहद मैजिकल और एटमॉस्फेरिक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। एक रियल प्रो टिप, नीचे स्ट्रीट पर अक्सर काफी ट्रैफिक और भीड़ होती है, तो बिना किसी रुकावट के पूरे फसाद की फोटो लेने के लिए सबसे प्रीमियर वांटेज पॉइंट ठीक सामने वाली सड़क पर मौजूद विंड व्यू कैफे की रूफटॉप है। यहाँ से इस बिल्डिंग की सिमेट्री और स्केल का बिल्कुल अनअब्स्ट्रक्टेड और ब्रेथटेकिंग व्यू मिलता है। प्रोफेशनल कैमरा गियर वालों के लिए मॉर्निंग लाइट में ये ऑप्टिमल सेटिंग्स बहुत काम आएंगी। नॉइज मिनिमाइज करने के लिए ISO 100 से 400 के बीच रखें। पूरा हनीकॉम पैटर्न एकदम शार्प दिखे, इसके लिए एपर्चर f8 से f11 बेस्ट रहेगा। शटर स्पीड को 125 से 1500 सेकंड पर सेट करें और स्ट्रीट लेवल से इसकी पूरी हाइट कैप्चर करने के लिए 16 से 35 mm का वाइड एंगल लेंस ठीक रहेगा। और स्मार्टफोन फोटोग्राफर्स भी पीछे नहीं हैं। ब्राइट पिंक सैंडस्टोन और डीप शैडोज के कंट्रास्ट को बैलेंस करने के लिए HDR मोड का यूज एकदम गेम चेंजर है। ऊंचाई की वजह से आने वाली कन्वर्जिंग लाइन से बचने के लिए फोन को परफेक्टली लेवल रखें। अगर किसी अकेले झरोखे की कार्विंग पर फोकस करना है तो पोर्ट्रेट मोड कमाल का रिजल्ट देता है। और लगातार कंसिस्टेंट ब्राइटनेस के लिए एक्सपोजर लॉक का इस्तेमाल जरूर करें। आखिर में इन भीड़-भाड़ वाली सड़कों से दूर हटकर चलते हैं अपने फाइनल सेक्शन की तरफ, बियॉन्ड द फेमस फसाड। चलिए अब ठीक अंदर दाखिल होकर देखते हैं कि इन सरप्राइजिंगली शैलो दीवारों के पीछे आखिर क्या छिपा है। अंदर आते ही आर्किटेक्चर का एक और जीनियस नजर आता है। यहाँ ट्रेडिशनल सीढ़ियों की जगह ढलान वाले जेंटली स्लोपिंग रैम्प्स बनाए गए थे। इसके जरिए पतले कूलिंग कॉरिडोर से होते हुए एक शांत सेंट्रल कोर्टयार्ड और शाही म्यूजियम तक रास्ता जाता है। ये नैरो कॉरिडोर्स राजस्थान की तपती गर्मियों में ठंडी हवाओं को पूरी इमारत में घुमाने का काम करते थे। सोचकर देखिए, ये उस जमाने का नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम था। इस सफर को रैप अप करने से पहले इस दिलचस्प सवाल पर विचार करते हैं, आखिर हवा महल की असली खूबसूरती को कहाँ से महसूस किया जाए? क्या इसके अंदर जाकर उन शांत जालीदार कमरों से जहां से कभी शाही महिलाएं झांका करती थीं, या फिर ठीक सामने वाइब्रेंट सड़क के पार विंडव्यू कैफे के बसलिंग माहौल से? दोनों ही एक्सपीरियंसेस अपने आप में अनमैच्ड हैं। उम्मीद है हवा महल के स्ट्रक्चरल जीनियस की ये एक्सप्लेनर जर्नी आप सभी को पसंद आई होगी।